लोकसभा चुनाव के महामुकाबले के लिए राजस्थान में इम्तिहान अब समाप्त हो गए हैं। अब इंतजार है तो 4 जून का, जिसमें सियासी रणकुंभेरों का भविष्य फाइनल होगा। अब सभी 25 सीटों पर हार या जीत का विश्लेषण भी हो रहा है, लेकिन सभी के बीच लोकसभा चुनाव के परिणाम के साथ बजल्लाल सरकार के मंत्रियों की साख दांव पर है, क्योंकि भाजपा ने कमाबोश सभी मंत्रियों को एक एक लोकसभा सीट का प्रभारी बनाकर जीत तय कराने का बड़ा टास्क दिया था। अब इन सभी मंत्रियों का भविष्य चुनाव परिणाम तय करेंगे। परिणाम के साथ तैयार होने वाले रिपोर्ट कार्ड के आधार पर प्रमोशन या डिमोशन तय किया जाएगा। प्रदेश की सभी 25 सीटों पर हुए मतदान के बाद न सिर्फ प्रत्याशियों को चुनाव के परिणाम का इंतजार है, बल्कि बजल्लाल सरकार के मंत्रियों को भी चुनाव के नतीजे को लेकर खासी बेचैनी देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव के परिणाम में मंत्रिमंडल के संगठन के लिहाज से रिपोर्ट कार्ड को भी तय किया जाना है। दरअसल मंत्रियों को सभी 25 लोकसभा सीटों की अलग अलग प्रभाव की जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसे में चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव के दौरान मंत्रियों ने अपने अपने प्रभार वाली लोकसभा सीटों पर जमकर पसीना बहाया है। इसमें मंत्री खुद भी बखूबी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद परिणाम का प्रभाव आगामी आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल के फेरबदल में देखा जा सकता है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर ही मंत्रियों के परफॉर्मेंस और प्रमोशन का डिवोशन या तय किया जाएगा। संगठन की ओर से लोकसभा प्रभारी बनाए गए मंत्री चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के साथ सारथी के तौर पर नजर आए। मंत्री प्रत्याशी के साथ नामांकन से लेकर प्रचार तक और कार्यकर्ताओं की नाराजगी और उनके मनोबल में उनके साथ जुटे रहे। लोकसभा चुनाव का परिणाम मंत्रियों के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा बीकानेर में उस घटना से भी लगाया जा सकता है जब बीकानेर क्लस्टर की बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, सुमित गोदारा और अविनाश गहलोत से संगठनात्मक कार्यक्रमों की जानकारी मांगी थी। हालांकि मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड सरकारी कामकाज और परफॉर्मेंस के आधार पर तय किया जाता है, लेकिन चुनाव की समीक्षा संगठन स्तर पर की जाएगी और उसका असर आगामी दिनों में बीजेपी की सियासत में देखने को मिल सकता है। कई मंत्रियों के प्रभार को छोड़कर दूसरी सीटों पर साख भी दांव पर लगी हुई है। कद्दावर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की प्रभार वाली जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के साथ साथ दौसा और टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट में भी साख दांव पर है। तो वहीं गजेंद्र सिंह खींवसर की बीकानेर के साथ साथ नागौर, जोधपुर और दिया कुमारी के लिए अजमेर के साथ साथ राजसमंद सीट साख का दांव बन गई है। तो वहीं भजनलाल कैबिनेट में अपनी जगह नहीं बना पाए बीजेपी के कद्दावर नेता और फायर ब्रांड नेता तिजारा से विधायक बालक नाथ को भी झुंझुनू पर प्रभार मिला हुआ है। एक बार फिर से बाबा बालकनाथ के लिए भी बड़ी चुनौती बन गई है। अगर झुंझुनू का परिणाम बालकनाथ का भविष्य तय करेगा या फिर उनके भविष्य में सेंध लगा पाएगा, ये तो अब आने वाले दिन ही बता पाएंगे। आपको बता दें, कई ऐसी सारी सीटें हैं जहां पर मंत्रियों की साख दांव पर है, जैसे अजमेर लोकसभा सीट से खुद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, कोटा लोकसभा क्षेत्र से डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, बीकानेर लोकसभा सीट से गजेंद्र सिंह खींवसर, जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से किरोड़ीलाल मीणा, करौली धौलपुर लोकसभा सीट से जवाहर सिंह बेडम, दौसा लोकसभा सीट से राज्यवर्धन सिंह राठौर, टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से मंत्री मदन दिलावर और नागौर लोकसभा सीट से मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और झुंझुनू से खुद बाबा बालकनाथ की प्रतिष्ठा दांव का सवाल बन गई है। अब ये तो आने वाले 4 जून के नतीजे ही तय कर पाएंगे कि क्या इन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या फिर भाजपा अपनी चुनावी हैट्रिक को तय करने में सफल हो पाती है। तब तक के लिए देखते रहें द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।